तो शराब घोटाला मामले में एसीबी आईएएस विनय कुमार चौबे और संयुक्त आयुक्त उत्पाद गजेंद्र सिंह को आज से 2 दिनों के रिमांड पर लेगा। रांची के एसीबी कार्यालय से 3 गाड़ियां बिरसा मुंडा जेल होटवार के लिए निकली है। गजेंद्र सिंह को लाने की तैयारी है। वहीं विनय चौबे की तबीयत खराब है, रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। दोनों ही अधिकारियों को एसीबी शनिवार की सुबह 10 बजे फिर एसीबी की रांची की विशेष अदालत में प्रस्तुत करेगा। एसीबी ने विशेष अदालत से दोनों ही आरोपितों से पूछताछ के लिए 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। आईएएस विनय कुमार चौबे के अधिवक्ता ने रिमांड का विरोध किया था, जबकि एसीबी की ओर से अदालत को बताया गया था कि इस केस में विशेष जानकारी लिया जाना है और इसके लिए रिमांड आवश्यक है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने एसीबी को सिर्फ 2 दिनों तक का ही रिमांड पर पूछताछ की अनुमति दी है। एसीबी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो शराब घोटाला मामले में विनय चौबे की बड़ी मुश्किलें, गजेंद्र सिंह की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज से 2 दिनों तक विनय चौबे और गजेंद्र सिंह से एसीबी पूछताछ करेगी। गजेंद्र सिंह को लेने के लिए होटवार जेल पहुंची है गाड़ियां। तो वहीं एसीबी ने 7 दिनों की कोर्ट से रिमांड की मांग की थी। फिलहाल कोर्ट ने 2 दिनों की ही रिमांड दी है। अब 2 ही दिनों में गजेंद्र सिंह से पूछताछ की जाएगी, विनय चौबे से पूछताछ की जाएगी। तो विनय चौबे बता दें आपको कि रिम्स में इलाजरत है, उनकी तबीयत नासाज है, फिलहाल इलाजरत है, लेकिन पूछताछ दोनों से आज और कल यानी कि 2 दिन ही करनी है। गजेंद्र सिंह को लाने के लिए बिरसा मुंडा जेल होटवार गई है एसीबी की गाड़ी। एसीबी ने मांगी थी 7 दिनों की रिमांड, कोर्ट ने दिया 2 दिन की रिमांड। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी क्या कुछ तस्वीरें निकल के सामने आती है, लेकिन दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको कि कल 2 अकाउंटेंट विनय चौबे के दोनों अकाउंटेंट से एसीबी ने पूछताछ किया और इस दरमियान एक से बढ़कर एक बड़े खुलासे हुए हैं। इस बीच में आज विनय चौबे से और गजेंद्र सिंह से भी पूछताछ होनी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन दोनों से पूछताछ के बाद क्या कुछ बातें निकल के सामने आती है, क्या कुछ बड़े चेहरे हैं जो इस सिंडिकेट में, इस बड़े घोटाले में शामिल हैं, या फिर और भी कुछ ऐसे सुराग है जिस पर अब तक नजर नहीं पड़ी है एसीबी की। इन पूछताछ से उन सुरागों पर नजर पड़ सकती है। तो शराब घोटाला मामले में एसीबी आईएएस विनय कुमार चौबे और संयुक्त आयुक्त उत्पाद गजेंद्र सिंह को आज से 2 दिनों पर रिमांड पर लेगा और आज से पूछताछ शुरू होगी। रांची के एसीबी कार्यालय में 3 गाड़ियां बिरसा मुंडा जेल होटवार के लिए निकली है। गजेंद्र सिंह को लाने की तैयारी है। वहीं विनय चौबे की अगर बात कर लिया जाए तो रिम्स में इलाजरत है, तबीयत नासाज है, रिम्स में उनका इलाज चल रहा है और ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि दोनों से पूछताछ किस तरीके से एसीबी करेगी। दोनों ही अधिकारियों को एसीबी शनिवार की सुबह 10 बजे फिर एसीबी की रांची के स्थित विशेष अदालत में प्रस्तुत करेगा। एसीबी ने विशेष अदालत से दोनों ही आरोपितों से पूछताछ के लिए 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। आईएएस विनय कुमार चौबे के अधिवक्ता ने रिमांड का विरोध किया था, जबकि एसीबी की ओर से अदालत को बताया गया कि इस केस में विशेष जानकारी लिए जाना विशेष है, जिसके लिए रिमांड आवश्यक है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने एसीबी को सिर्फ 2 दिनों तक के रिमांड पर पूछताछ की अनुमति दी है। एसीबी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है, लेकिन ये तो तय है कि विनय चौबे की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब आगे का डगर उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि एक के बाद एक कई ऐसे कड़ी दर कड़ी एसीबी सारी कड़ियों को खोलते हुए जा रही है और एक एक करके सारे काले चिट्ठे बेनकाब होते जा रहे हैं, काले चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं। तो आज से 2 दिनों तक विनय चौबे और गजेंद्र सिंह से पूछताछ होगी। इस बीच अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि बड़ा खुलासा कर सकते हैं विनय चौबे, बड़ा खुलासा कर सकते हैं गजेंद्र सिंह, और ऐसे में ये भी देखने को मिल रहा है कि विनय चौबे के हितनात यानी कि उनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ के अनुमान है और कई सारी चीजें उनके रिश्तेदारों से भी निकल के सामने आ रही है। शराब घोटाला मामले में लगातार 2 दिनों तक विनय से और गजेंद्र से पूछताछ की जाएगी। एसीबी कार्यालय से हमारे सहयोगी इमरान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, कल 2 दिन तक कल अकाउंटेंट से पूछताछ किया गया था, चार्टेड अकाउंटेंट से पूछताछ किया गया था और आज विनय चौबे से पूछताछ की जाएगी, गजेंद्र सिंह से पूछताछ की जाएगी। क्या अनुमान है, क्या कुछ बड़े चेहरे, बड़े सुराग इस पूछताछ से निकल के सामने आएंगे? क्योंकि घोटाला बड़ा है, छत्तीसगढ़ से लेकर के झारखंड के बीच में अगर देखा जाए तो तार भी लंबे हैं।
क्या कुछ बरामदगी कर पाती है या क्या कुछ खुलासा कर पाता है, ये तो खैर आने वाले वक्त में एसीबी की तरफ से ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अब तक जो कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 5 लोगों की जब गिरफ्तारी की गई थी उसके बाद से ही इस पूरे मामले पर जो है कई लोगों को रडार में लेकर के पूछताछ के लिए सम्मन दिया गया था। अब जब विनय कुमार चौबे जो कि सीनियर IAS अधिकारी है, गजेंद्र सिंह उत्पाद विभाग के अधिकारी हैं, इन दोनों ही लोगों से रिमांड में लेकर के एसीबी जो है वो पूछताछ करना चाहती है। अब से कुछ देर पहले जो एसीबी के अधिकारी थे वो गजेंद्र सिंह को लेने के लिए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल पहुंचे हैं। वहां से गजेंद्र सिंह को लेकर के पहुंचेगी एसीबी कार्यालय। उसके बाद विनय कुमार चौबे को भी लेकर के यहाँ पर पहुंचा जाएगा और उसके बाद यहाँ से भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दौरान अनुमान बड़े ही लगाए गए हैं कि जो 38 करोड़ का घोटाला हुआ, 38 करोड़ का नुकसान हुआ या फिर 38 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले आए, लेकिन अब तक एसीबी के हाथ जो है इसलिए खाली है क्योंकि अगर आपने किसी भी कंपनी को, किसी भी एजेंसी को, किसी भी व्यक्ति को अगर लाभ पहुंचाया है तो रिकवरी होनी चाहिए थी। जिस तरह से ईडी के केसेस में भी देखने के लिए मिला है कि ईडी ने जब छापेमारी की है तो इसी स्टेट से 30 करोड़ रुपए से अधिक, 19 करोड़ रुपए से अधिक जो पैसे हैं वो नगद में बरामद किए गए हैं, छापेमारी में बरामदगी हुई है। लेकिन एक अनुमान एसीबी की तरफ से जो लगाया जा रहा है कि अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक के भ्रष्टाचार हुए हैं, तो वो पैसे कहाँ हैं? अब तक वो बरामदगी के रूप में एक भी पैसे जो है एसीबी की तरफ से बरामदगी नहीं की गई है। FIR में 38 करोड़ रुपए का मेंशन है और ऐसे जो जानकारी मिलती है कि 100 करोड़ रुपए से 250 करोड़ रुपए से अधिक का ये पूरा सिंडिकेट जो है उसके द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है। अब सुबह से ही पूछताछ को लेकर के जो एसीबी कार्यालय के बाहर और सूचना भवन के मुख्य गेट पर जो है सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई थी। पहले गेट के पास और उसके बाद अब आगे जो देखेंगे हमारे सहयोगी विक्की के माध्यम से दिखा रहे कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है गेट पर की गई है। जैसे ही विनय कुमार चौबे या फिर गजेंद्र सिंह आते हैं, सुरक्षा बलों की तैनाती में जो है मीडिया कर्मियों को रोका गया है। यहीं से आप आगे नहीं जा पाते हैं। हालांकि हमारी जो नजर है वो एसीबी कार्यालय के अंदर तक है। इस बात को लेकर के हम साफ संकेत दे देते हैं कि एसीबी पहुंचने के बाद उन दोनों ही अधिकारियों के तस्वीर और फोटो जो है न्यूज 11 भारत के माध्यम से हम दिखाएंगे कि किस तरह से दोनों ही अधिकारियों को यहाँ पर लाया गया है। इनके अलावे अगर हम कहें कि जिस तरह से एसीबी की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, अब तक बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, बड़ी गिरफ्तारी जरूर की गई है। इस गिरफ्तारी के फलस्वरूप जो है बड़े कार्रवाई के रूप में विनय कुमार चौबे को, जो कि बीमार चल रहे हैं, रांची के रिम्स में एडमिट है, उनको भले ही आपने कैद कर रखा है। उनके अलावा गजेंद्र सिंह को जेल में भेज करके अंदर रखा है। उत्पाद विभाग के 2 अधिकारियों को जो है उनको भी आपने गिरफ्तार किया, एक एजेंसी के संचालक को गिरफ्तार किया। लेकिन बरामदगी बहुत सारी चीजें हुई नहीं है, ना ही पैसे की बरामदगी हुई है या फिर इस पूरे कार्रवाई के बाद लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो अब गजेंद्र सिंह को लेने के लिए एसीबी की गाड़ियां होटवार जेल जा पहुंची है। लेकिन वही दूसरी तरफ ये भी तस्वीरें सामने आ रही है कि विनय चौबे की तबीयत नासाज है और अभी भी वो रिम्स में इलाजरत है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।